सर। स्टडी कैपिटल को जानती हैं? यस सर, बिल्कुल जानते हैं, आप ही को फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया। तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 के दूसरे दिन के तीसरे शिफ्ट को आज हम अपने इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं। और तीसरे शिफ्ट में आज है परीक्षा MBA की, और हम इस समय वाराणसी के एक सेंटर पर खड़े हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स MBA के आए हुए हैं पेपर देने। थोड़ी देर में स्टूडेंट्स यहां से पेपर दे के निकलेंगे और हम पेपर का रिव्यू जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले साल की तुलना में पेपर 2024 का कैसा था, साथ में इस बार कट ऑफ क्या हो सकती है। इन सारे मुद्दों पर स्टूडेंट से चर्चा करेंगे। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है, पेपर की स्थिति क्या थी और किस तरीके का पेपर था, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। आपके एडमिशन तक स्टडी कैपिटल आपके साथ रहेगा और हमारे प्रीवियस ग्राउंड रिपोर्टिंग को भी आप देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के पेपर लेवल को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए, स्टूडेंट्स निकलने वाले हैं, उनसे बातचीत हम शुरू करेंगे। आपका नाम क्या होगा? राज चौरसिया। राज, कहाँ से हैं? मैं बनारस का ही हूँ। बनारस। BHU के स्टूडेंट हैं? हाँ। अच्छा, MBA का आज आपका पेपर था? यस। पेपर का लेवल, सबसे पहला सवाल, पेपर ओवरऑल कैसा था? आसान था, कठिन था, मॉडरेट था? मॉडरेट लेवल में कहूँगा। मॉडरेट लेवल था। चूंकि MBA के पेपर में कई सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं, तो किस सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन था, अगर आपके ध्यान में है तो बताइए। लगभग बात करूँ तो COQP 12 में 25 क्वेश्चन रहे होंगे। हिंदी लैंग्वेज समझ, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी हिंदी एंड लगभग 30 क्वेश्चन रहे होंगे रीजनिंग के। 30 क्वेश्चन रीजनिंग। हाँ, अब बचे को आपके 20 क्वेश्चन लगभग रहे होंगे आपके क्वांट के। DI का जो आपका पेपर है वो कैसा था? DI का मैं कहूँगा कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन इजी थे और 1 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। ओवरऑल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? ओवरऑल मैंने 50 अटेम्प्ट किया। आपका क्या नाम होगा? सर, मेरा नाम रितिका दुबे है। अच्छा, रितिका, कहाँ से है रितिका? सर, मैं मऊ की हूँ, बट मैं वाराणसी हॉस्टल में रहती हूँ, विद्यापीठ। अच्छा, विद्यापीठ से पढ़ाई चल रही है? यस सर। स्टडी कैपिटल को जानती हैं? यस सर, बिल्कुल जानते हैं, आप ही को फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया। पेपर कैसा हुआ? पेपर सही हुआ है सर। कितना सवाल अटेम्प्ट किया आपने? सर, मैंने 44 अटेम्प्ट किया। पेपर का लेवल कैसा था? सर, इजी था, Easy बट था। मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाई थी क्योंकि विद्यापीठ का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है। कल भी था और कल भी है। मैं ये जानना चाहूंगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से डिवाइड किया गया था, क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया गया था, कितना लैंग्वेज था, कितना अदर सब्जेक्ट्स थे? सर, लैंग्वेज से मैंने एकदम डिट्टो चेक करा, 25 क्वेश्चन 25 हिंदी से। अच्छा। और सर, क्वेश्चन ऐसे नहीं बटे हुए थे कि हर टॉपिक से थे, किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे परमुटेशन। मैथ्स यानी क्वांट, रीजनिंग और DI की क्या स्थिति थी? DI ज्यादा था। हाँ। कितने क्वेश्चंस थे? DI से मुझे लग रहे हैं 10-12 रहे होंगे। 10-12। हाँ। रीजनिंग? रीजनिंग से भी कुछ कम ही थे इस बार। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स ज्यादा थे। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है? सर, मैं तो सर सोच रही थी कि मतलब BHU तो BHU कल है 11 में। सर, इसमें भी अगर मुझे तो मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मिल जाए या फिर जम्मू मिल जाए या फिर पंजाब। बाकी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिनका पेपर आगे आने वाले डेट पे? सर, यही कहूँगी कि आप लोग बस अच्छे से मतलब शांत रहें, पेपर अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं है। स्टडी कैपिटल के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका चैनल नहीं रहता तो हम लोग फंस जाते हैं, एकदम सही बता रहे हैं। मैंने सूचनाएं समय पे मिलती है? हाँ, मैं सर आप ही को मतलब फॉलो करती हूँ, और जब मैं BCom करती थी तब से कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ और हमेशा करूँगी जब तक मुझे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, तो हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट जुड़े हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। आपका नाम? साक्षी सिंह। साक्षी, कहाँ से आए हैं साक्षी? गोरखपुर। गोरखपुर से आए, तो वाराणसी में गोरखपुर का सेंटर, मतलब BHU के स्टूडेंट हैं? नहीं, UP कॉलेज। अच्छा, UP कॉलेज। आज के पेपर के लेवल को क्या कहना चाहेंगे? पेपर आसान था, मॉडरेट था, कठिन था? मॉडरेट। जो पढ़ा होगा उसके लिए था अच्छा, जो नहीं पढ़ा था उसके। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट से, मतलब किसी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, किसी से बिल्कुल नहीं था, ऐसा है क्या? आई गेस मैथ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे और इंग्लिश में 25 के 25 थे। लॉजिकल से थोड़े कम थे। DI के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे थे, 10 से 12 क्वेश्चंस थे। अच्छा, पेपर की क्या स्थिति है? आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? मैंने तो 43 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। लैंग्वेज के पेपर को लेकर के बड़ा वो रहता है, UG में कभी आसान हो जाता है, कभी कठिन हो जाता है। आज का लैंग्वेज कैसा था? आज का ग्रामर अच्छा था क्योंकि मैंने पढ़ा था ग्रामर, तो मेरा तो बहुत अच्छा था। COQP 12 में जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, क्या सपना है? जिस हिसाब से पेपर हुआ उस हिसाब से तो जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा पाऊँगी, बिकॉज कट ऑफ उसके 250 प्लस हैं और उतने मार्क्स के चांसेस। कौन से कॉलेज की चर्चा कर रही हैं? इंदौर? नहीं, GLA मथुरा हो गया या फिर। चलिए, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट जुड़े, क्या नाम है आपका? वंशिका अग्रवाल। वंशिका, कहाँ से हैं?
मैं वैसे जबलपुर से हूँ, यहाँ BHU में बीकॉम कर रही हूँ। बीएचयू में आप बीकॉम कर रही हैं। एमबीए का पेपर बीएचयू के स्टूडेंट्स के हिसाब से आज कैसा था? डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट थी, कुछ क्वेश्चंस थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, कुछ इजी थे। लैंग्वेज का पोर्शन कैसा था? लैंग्वेज का पोर्शन ग्रामेटिकल वाला इजी था काफ़ी, और जो वोकैबुलरी पार्ट था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। डीआई कितना था और कैसा था? डेटा इंटरप्रिटेशन एक क्वेश्चन काफ़ी इजी था, सेकंड थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और दो ही। और रीजनिंग और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्या स्थिति थी? रीजनिंग इजी थी, न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 55। 55 अटेम्प्ट किया। कहाँ जाना है, कौन सा यूनिवर्सिटी टारगेट है अभी फिलहाल सीओ की 12 से? 12 से तो आर्टिस मुंबई है, और DAVV इंदौर। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। थैंक यू। चलिए, क्या नाम होगा आपका? अनिकेत सन्ना, कहाँ से अनिकेश? BHU से ही। बीएचयू से हैं। आज एमबीए का जो पेपर था सीओ की 12 का पेपर एक शब्द में कैसा था? आसान था, मॉडरेट था, इजी था, इजी था। इजी था, मतलब मॉडरेट टू इजी की तरफ हाँ, पेपर? moderate to easy। मॉडरेट टू इजी की तरफ पेपर था। कितना सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 67 अटेम्प्ट किया। 67 अटेम्प्ट किया, बहुत बढ़िया। तो आपसे मैं थोड़ा सा पेपर को डीप में समझना चाहूंगा। लैंग्वेज की स्थिति क्या थी, आराम से बताइएगा। कंपैरेटिव मुझे ऐसा लगा कि लैंग्वेज के जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, 2 ही क्वेश्चन था, वो डिफिकल्ट साइड पे था। अदर देन दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस? नंबर ऑफ क्वेश्चन नियरली 25 आई गेस। हिंदी अटेम्प्ट किया या इंग्लिश? इंग्लिश अटेम्प्ट किया। इसके अलावा जो बचे हुए 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो क्या डिवीजन था और कैसे सवाल थे? रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, और क्वांट्स था, DI था। DI का मुझे लास्ट वाला DI शायद मुझे लगा कि मेरे एस्पेक्ट से कि वो गलत था। ठीक है, गलत ये था। मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं कि एक डीआई कुछ कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग एक्चुअली वो गलत था। मुझे लगता है कि कंपनी भी दे दिया तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि वो लास्ट वाला क्वेश्चन गड़बड़ था। उसके अलावा बाकी पेपर ऑन द डिसेंट साइड वो सब भी सारे सही थे। हल्का सा पेपर को ट्रिक रीजनिंग और मैथ्स की क्या स्थिति थी? पेपर इजी था, ट्रिक किया गया था। किया हल्का उसको रेशियो में घुमा दिया गया था थोड़ा सा, कि रेशियो पार्ट में अगर आपको कंफ्यूजन पार्ट जा रहा है तो फिर आपसे पेपर सॉल्व नहीं होगा। कहाँ जाना है अब इस सीओ के पटेल देने के बाद? इसके बाद टेस्ट का टारगेट है मेरा। टेस्ट का टारगेट। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपकी ड्रीम कॉलेज आपको मिले। थैंक यू। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम एमबीए सीओ क्यूपी 12 के पेपर की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे थे। पेपर की जो स्थिति थी वो आसान की तरफ थी, यानी जैसा कि हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, पेपर कठिन होगा, पेपर आसान हो गया, पेपर मॉडरेट होगा, या फिर पेपर मॉडरेट से कठिन की तरफ होगा, या पेपर मॉडरेट से आसान की तरफ होगा। एमबीए सीओ क्यूपी 12 का पेपर मॉडरेट से आसान की तरफ दिखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। लैंग्वेज काफ़ी आसान था, काफ़ी बेहतर था। डीआई के एक सवाल में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी समस्या हुई है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग का जो पेपर था वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, अदरवाइज पेपर ठीक ठाक रहा है। जिनका पेपर आगे आने वाले समय में होने वाला है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम हर एक पेपर का रिव्यू आप तक पहुंचाते रहेंगे, और बहुत जल्द हर एक पेपर का रिव्यू हम स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, और इस रिव्यू के आधार पर हम बहुत जल्द आपको लेटेस्ट कट ऑफ देने वाले हैं। तो साथ में जुड़े रहिएगा, सबसे ऑथेंटिक चैनल स्टडी कैपिटल CUET PG के लिए आपके लिए होने वाला है, और टिल एडमिशन हम आपकी सहायता अपने जिस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।